वेलकम दोस्तों, आप सभी लोग स्वागत है हमारे चैनल द एडवेंचर एकेडमी में। आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति का पार्ट नंबर 3 कक्षा 10वीं पढ़ने वाले हैं। तो इसके पहले हम जो पार्ट 1 और 2 बता चुके हैं। पार्ट 1 में आपका बेसिक से 4 क्वेश्चन तक था और पार्ट 2 में 5 से लेकर के 8 तक 9 क्वेश्चन थे और पार्ट 3 में जो है 9 से लेकर के हम बताएंगे आपके 12 या 13 तक बताएंगे। देखिए दिया हुआ है कि जाँच कीजिए कि क्या बिंदु 5-2 6,4 और 7,-2 समद्विबाहु त्रिभुज की शीर्ष। ये ऐसा प्रश्न आजकल पेपर में खूब आ रहा है, जो भी लड़के 2026 के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड पेपर। देखिए तो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या बराबर, क्या दो भुजाएं बराबर हो। तो अलग अलग बिंदु मान लीजिए जैसे कि समद्विबाहु में क्या होना, जैसे कि एक मान लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ए मान लेते हैं पी है, क्यू है, आर है, ठीक। तो मान लेते हैं कि जो पी क्यू की दूरी होगा वही ये दूरी होनी चाहिए, ठीक। या तो ये दोनों बराबर हो या तो ये दोनों, मतलब कोई दो भुजाएं का हो बराबर होना चाहिए। तो पी के जगह पर मान लेते हैं हम 5,-2 है, क्यू के निर्देशांक मान लेते 6,4 है, क्यू का मान लेते 6,4, आर का मान लेते हैं 7-2। तो हमको करना क्या है कि इन तीनों के बीच की दूरी को निकालना है। तो इनके बीच दूरी निकाल लें, इनके बीच दूरी निकाल लें, इनके और इनके बीच की दूरी निकाल लेंगे तो हमारा गणना हो जाएगा। सबसे पहले हम निकालते हैं जो दूरी वही लंबाई थी भुजा की, तो दूरी निकाल लेंगे पी से क्यू, दूरी पी क्यू। हल लिखिएगा दूरी पी क्यू बराबर दूरी पी से क्यू बराबर। अब दो बिंदुओं के बीच दूरी क्या होता है भाई, कड़ी के अंदर में भुज का स्क्वायर प्लस कोटि का स्क्वायर का वर्ग, ठीक। भुज का एक 5 है और एक क्या है आपका 6 है। 5 और 6 का अंतर क्या, 1 लिखेंगे, 5-6 का होल स्क्वायर प्लस -2-4 का होल स्क्वायर, ठीक। -1 स्क्वायर 1, -6 स्क्वायर 36, यानी कि करड़ी का 37। कितना हो जाएगा, करड़ी का 37 हो जाएगा। पी से क्यू के बीच दूरी का हो गया करड़ी का 37। अब निकाल लेंगे क्यू से आर का, दूरी आर से क्यू, दूरी आर क्यू, आर क्यू। अब यहाँ पर क्या भुज 6 और 7 है, तो 7-6 का होल स्क्वायर, माइनस रहेगा तो फर्क पड़ता नहीं, स्क्वायर करके आपका प्लस से हो जाता है। फिर लिखेंगे -2-6 का होल स्क्वायर, -2-4, तो 1 स्क्वायर 1, -2-4, -6 का स्क्वायर 36। ये भी कितना हो गया, कड़ी का 37। अब 2 आ गया तो हम तीसरा करने की जरूरत नहीं है, हम तीसरा भी निकाल लेते हैं। दूरी निकाल लीजिएगा पी आर, दूरी पी से आर, दूरी पी आर बराबर, हमको यहाँ से यहाँ के बीच निकालना है। देखिए एक 5 है एक 7 है, तो भुज का एक 7 है एक क्या है 5 है, 7-5 का होल स्क्वायर प्लस कोटि क्या है -2, फिर माइनस आगे -2, ठीक का होल स्क्वायर। माइनस में लिखा होगा प्लस, जो कट जाएंगे भाई ये, तो 7-2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, कड़ी का 4। अब जो है लिखेंगे कि दो भुजाओं के बीच की दूरी क्या है, बराबर, यानी दो भुजाएं क्या है बराबर, अतः क्या है दिया गया त्रिभुज जो समद्विबाहु त्रिभुज है। चूंकि दो भुजाओं की दूरी क्या है, लंबाई बराबर, दो भुजाओं की लंबाई क्या है, चूंकि दो भुजाओं की लंबाई बराबर है, अतः दिया गया बिंदु जो है, दिया गया बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज की निसंगता, दिया गया बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के निर्देशांक क्या है, दिया गया बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के निर्देशांक है, ठीक। आपसे सवाल पूछ रहा है 9 नंबर की, जांच कीजिए क्या बिंदु 5-2 6,4 और 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष होने का मतलब आपकी दो भुजाओं की दूरी का अनुचित बराबर होना चाहिए त्रिभुज में। तो हम एक यहाँ मान ले, यहाँ 3 जगह मान लिए हैं, तो हमारा ये दूरी पी से क्यू, आर से क्यू, दो बिंदुओं के बीच दूरी का आ गई बराबर आ गई, ठीक। यानी कि दो भुजाओं की लंबाई का आ गई बराबर हो गई। अतः जो हो जाएगा दिया गया बिंदु जो है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक हो जाएगा।
बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो। तो अपना ख्याल रखें। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे वीडियो का लाभ आपके दोस्तों को भी मिल सके। जो भी छात्र आपके 2016 और 2026 में पेपर देने वाले हैं बोर्ड पेपर, उन सभी छात्रों को शेयर कीजिए और सभी लोग पढ़िए ढंग से। थैंक यू। देखिए 10वां क्वेश्चन है, यदि Q0,1 बिंदुओं 5, -3 और R जो है x, 6 से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए तथा QR और PR भी ज्ञात करिए। मतलब Q से R की दूरी और P से R की दूरी ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम लोग निकालते x का मान। देखिए भाई Q जो है इससे समदूरस्थ, अगर मानते हैं बिंदु यहाँ पर Q है, क्या है Q, सपोज करें यहाँ पर बिंदु Q है, एक यहाँ से यहाँ दूरी मानते P है, 5, -3 है और ये जो है R है, x, 6 दिया है। ठीक, Q का कितना दे दिया 0,1 है। इसको ठीक, हमको निकालना क्या क्या है, निकालना हमको इनका निशान निकालना है और इनके बीच की दूरी निकालना है और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी भी निकालनी है। ठीक, सबसे पहले हमको इनके बीच की दूरी निकालना है, सॉरी इस बिंदु का निशान निकालना है। तो जो दूरी यहाँ से यहाँ तक देखिए क्या कर रहा है, Q जो है PQ और RS से समदूरस्थ, समदूरस्थ का मतलब समान दूरी होना चाहिए, यानी Q से जितना दूरी P का है उतना दूरी R का होना चाहिए, यानी कि यहाँ ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर होनी चाहिए। ठीक, तो बराबर कर लेंगे और दूरी P से Q बराबर दूरी R से Q। ठीक, अब इनके बीच की दूरी निकालिएगा। तो भुज का अंतर -5 -0 का होल स्क्वायर प्लस कोटि -3 -1 -4 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, इधर भी इनके बीच की दूरी 0 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर, क्या है कोटि 6 और 1, तो अंतर क्या है 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा 6 -1। -5 -0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 25 आएगा। इसका क्या है -4 का स्क्वायर 16, तो माइनस का वर्ग क्या होता है प्लस होता है। तो 25 16 कितना हो जाएगा 41 बराबर -x का होल स्क्वायर कौड़ी का x स्क्वायर प्लस 6 में से 1 घटेगा 5 का स्क्वायर 25। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, क्या करिएगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब वर्ग करिएगा, वर्ग करेंगे तो 41 आएगा बराबर x स्क्वायर प्लस 25, दोनों तरफ कड़ी का हो जाएगी हट जाएगी। x इसको पक्षांतर कर देते हैं तो x स्क्वायर बराबर 41 में से 16, 41 में से 25 कटेगा क्या बचेगा 16 बचेगा। तो x का मान हो जाएगा +-4, x का मान कितना हो जाएगा +-4, यानी कि यहाँ पर ले लेते हम लोग +-4, 6। ठीक, x का मान कितना आ गया +-4, एक आपका निकल गया, 1 भाग x का मान। अब कह रहा है कि RQ और PR निकालिए, RQ और PR आपको निकालना है। पहले निकाल लीजिए Q से R बराबर, यानी कि Q से R की दूरी, तो हम यहाँ पे कितना +4 लें -4 बाद दूरी में फर्क नहीं पड़ता है कोई, तो 0 - 4 का होल स्क्वायर, चाहे 0 + 4 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम निकाले Q से R की दूरी प्लस कोटि का है और 6 - 1 का होल स्क्वायर, अंतर क्या आ जाएगा आपका 4 की स्क्वायर 16, 5 में से 1 घटाइएगा तो बचेगा 6 में से घटेगा 5, 5 की स्क्वायर 25, 16 25 कितना आ जाएगा कड़ी का 41, कितना आ जाएगा कड़ी का 41। तो Q से R का दूरी कितना आ जाएगा 41 इकाई, रूट का 41 इकाई, यूनिट या इकाई कितना होगा, दूरी हमेशा मीटर सेंटीमीटर में नहीं लेते। ठीक, क्या लेते हैं यूनिट में लेते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट वाला है हमको निकालना है P से R, P से R दूरी PR बराबर P से R, P से R का ये दूरी और ये दूरी, तो -5 है भुज, एक का है +4, -4 -4 -5 -4 होल स्क्वायर, कोटि कितना है -3 और 6, -3 -6। ठीक, -4 यहाँ +5, सॉरी यहाँ पे +5 है। ठीक, +5 तो यहाँ पे +5 है, तो 5 में से 4 घटे 1 बचेगा। यहाँ पे कितना -3 और -6।
अब कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 1 का स्क्वायर 1 माइनस 9 का स्क्वायर 81, 1 प्लस 81 यानी कि कड़ी का 82, कितना हो जाएगा कड़ी का 82 यूनिट, यानी कि P से Q की दूरी आ गया आपका कड़ी का 82, Q से R की दूरी क्या हो गई कड़ी का 81, आपका राइट आंसर हो जाएगा। 13वां नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु -2, 5, 3, -4 तथा 7, 10 समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की शीर्ष, यानी कि समद्विबाहु मतलब दो भुजा बराबर भी हो, ठीक, आपका थोड़ा उसके बाद से क्या हो समकोण है, क्या है समकोण त्रिभुज और दो भुजाएं बराबर की, ठीक। तो हल करिए, हम मान लेते हैं कोई एक ऐसे होगा, समकोण का मतलब क्या होना चाहिए कि एक कोण का होना चाहिए 90 डिग्री का होगा ऐसा। तो मान लेते हैं, देखिए कि हम तो कुछ भी यहाँ दर्शा लेंगे, बाद में आएगा कि हो सकता है आगे पीछे कोई हो सकता है। देखिए -2, 5 एक बिंदु है, समकोण त्रिभुज होने के कारण कि पाइथागोरस का प्रमेय लागू होना चाहिए, पाइथागोरस का प्रमेय लागू हो जाएगा, जो हमारे 3 भुजाएं निकलेंगी, अगर वहाँ पर पाइथागोरस का प्रमेय लागू होगा क्या होगा समकोण त्रिभुज होगा, यदि दो भुजाएं बराबर हो जाएंगी तो क्या बन जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा। हो सकता है हम ऐसे बनाए, मान लेते हम PQR कहीं रख सकते हो, किताब में कुछ रखा गया होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ मानते हैं कि आपका है 3, -4 और ऊपर का 7, 10। सबसे पहले हमको सबको बिंदु का अंश निकालना है, तो P मान लेते हैं यहाँ पर, Q मान लेते हैं यहाँ पर R। तो पहले निकालिए P से Q की दूरी, निकालिएगा दूरी PQ बराबर दूरी P से Q कितना होता है भुज का अंतर के स्क्वायर प्लस कोटि का अंतर का स्क्वायर, तो -2 -3 का होल, भुज क्या है -2 है, यहाँ पर क्या है 3 है, ठीक। तो -2 -3 का होल स्क्वायर प्लस कोटि क्या है 2, यहाँ 5 है उधर माइनस का 4 है, 5 फिर -4 का होल स्क्वायर, ठीक। और कोष्ठ खुलेगा तो प्लस होगा यहाँ पे -5 का होल स्क्वायर, 5 + 4 9 का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर, 5 के स्क्वायर 25, 9 का स्क्वायर 81, कड़ी का हो गया 81 25 कितना हो जाएगा 106, 5 1 6 हो गया 8 2 10, यानी कि 106 हो गया P से Q का दूरी। अब निकाल लेंगे P से और Q से R की दूरी, निकालेगा Q से R की दूरी, दूरी QR। अब देखिए 3 है यहाँ 7 है, तो 7 में से 3 घटाएंगे, भुज का अंतर 7 में से 3, 7 -3 का होल स्क्वायर प्लस कोटि का -4 है, यहाँ पर क्या है 10 है, -4 माइनस का 10, -4 - 10 का होल स्क्वायर, तो 7 में से 3 घटेगा 4 का होल स्क्वायर प्लस 14 का होल स्क्वायर, माइनस है कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 14 का होल स्क्वायर, 14 की स्क्वायर 196, 14 की स्क्वायर 196, 16 की स्क्वायर और 4 की स्क्वायर 16, 196 + 16 आपका हो जाएगा 200, 4 जुड़ेगा यहाँ पे 212, कितना हो जाएगा कड़ी का 212 हो जाएगा, कितना हो जाएगा कड़ी का 212 हो जाएगा। अब दूरी निकालेंगे P से R की दूरी, दूरी PR बराबर, अब दूरी P से R, अब दूरी P से R बराबर, ठीक, PR बराबर भुज का अंतर कोटि का अंतर, यहाँ से यहाँ तक 7 माइनस फिर माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस 10 और 5 का अंतर 10 - 5 का होल स्क्वायर, 7 और 2 कितना 9 का होल स्क्वायर 81, 10 में घटा 1 5, तो 5 के स्क्वायर 25, अब कितना हो गया 106। अब देखिए यहाँ पर देखा जाए अगर तो ये दूरी बराबर है, तो आपका बन गया समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, पाइथागोरस का प्रमेय भी लागू हो रहा है। देखिए इनका वर्ग का स्क्वायर प्लस इनके वर्ग का स्क्वायर, इनके वर्ग के स्क्वायर बराबर होगा, तो 116 और 106 106 212 हो जाएगा, यानी कि समकोण त्रिभुज बन गया। लिखेंगे क्योंकि दो भुजाओं की लंबाई बराबर है, दो भुजाओं की लंबाई क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी वही है जो भुजाओं की लंबाई है, चूंकि दो भुजाओं की दूरी बराबर है, अतः दिया गया बिंदु क्या है समद्विबाहु त्रिभुज, अतः जो दिया गया बिंदु
समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है? समद्विबाहु, द्विबाहु। ठीक, दिया गया बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष, क्या है? दिया गया बिंदु जो है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष। अतः जो दिया गया बिंदु का बन गया आपका समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष बन गए। अब हमको समकोण सिद्ध करना है तो लिखेंगे जबकि P से Q का होल स्क्वायर प्लस P से R का होल स्क्वायर बराबर क्या है आपका Q से R का होल स्क्वायर। तो लिखेंगे कड़ी का 106 का होल स्क्वायर प्लस कड़ी का 106 का होल स्क्वायर बराबर कड़ी का 212 का होल स्क्वायर। ठीक, बराबर है। तो कड़ी का 212 बराबर कड़ी का 212 लिखेंगे। पाइथागोरस का प्रमेय को यहाँ थोड़ा लिख लेंगे। और ये जो पाइथागोरस का प्रमेय का पालन करता है, लिखेंगे पाइथागोरस का प्रमेय का पालन करता है। पाइथागोरस के प्रमेय का पालन करता है। अतः जो है दिया गया बिंदु, दिया गया बिंदु समकोण त्रिभुज भी क्या है? समकोण त्रिभुज भी है। यही सिद्ध करना था आपको। क्या करना था? ये आपको सिद्ध करना था कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु बन गया और समकोण त्रिभुज भी आपका बन गया है सवाल में।